नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। हमने पिछली क्लास में संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संविधान के निर्माण के बारे में कि पृष्ठभूमि तो उसकी तैयार हो गई, पर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की पहली बार मांग कब की गई, उसके लिए संविधान सभा की मांग कब की गई, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। देखिए, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा की मांग पहली बार कब की गई? 1934 में। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। ये कौन थे? ये एक वामपंथी नेता थे। तो संविधान सभा की पहली बार मांग कब की गई? 1934 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की? एम.एन. रॉय ने। ये कौन थे? वामपंथी नेता थे। कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की? 1935 में की। 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू की घोषणा कि भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। 1935 में कांग्रेस ने मांग की। 1938 में कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या घोषणा की? कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। जैसे कि अभी कैंडिडेट चुने जाते हैं, विधायक, सांसद, जो भी, उनको किस आधार पर चुना जाता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार 18 साल से ऊपर जो है, पहले 21 साल से था, फिर बाद में 18 साल कर दिया गया। तो उसके आधार पर संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। उसके बाद में देखिए क्या अंग्रेजों ने इनकी बात मानी? हाँ, 1940 में अंग्रेजों ने इनकी बात मान के ब्रिटिश सरकार ने और अगस्त प्रस्ताव निकाला। उसके बाद में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जो मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने अलग से जो देश की मांग उठा रहे थे उसके लिए अलग से संविधान सभा की मांग उठाई उन्होंने, तो इसने उनकी इन मांग को स्वीकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद में देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। उसके बाद में बनती है रूपरेखा हमारे संविधान सभा की संविधान के निर्माण के लिए। अब देखिए, संविधान सभा की मांग पहली बार किसने की? 1934 में एम.एन. रॉय ने की। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत में संविधान का जो निर्माण होगा उसके लिए जो संविधान सभा का निर्माण होगा उसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें कांग्रेस की ये मांगे मान ली गई। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, उसने मुस्लिम लीग द्वारा जो अलग से संविधान सभा की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया, तो मुस्लिम लीग द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। उसके बाद में देखिए संविधान सभा का गठन कैसे होता है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 को। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा हेतु एक सदस्य चुना जाना था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य? एक सदस्य चुना जाना था। अब देखिए संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी फिक्स की हुई थी पहले? भाई कितनी होगी? 389। ब्रिटिश भारत प्रांतों में से 296 सीटें, देसी रियासतों में से 93 सीटें। पर देसी रियासतों ने ठुकरा दिया कि हम कोई संविधान का निर्माण में भाग नहीं लेंगे। तो ब्रिटिश भारत प्रांत के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई? 296। देसी रियासतों के लिए 93। प्रत्येक 10 लाख पे एक सदस्य। संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। जुलाई 1946 में चुनाव कितनी सीटों के लिए हुए? 296 सीटों पर।
कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम ने 73 सीटें जीती और अन्य 15। रियासतों से तो जो आए वो मनोनीत हुए, क्योंकि रियासतों ने मना कर दिया था। चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से। मतदाताओं की श्रेणियां, सामान्य, मुस्लिम और सिख। मतदाताओं की कितनी श्रेणियां थी? एक तो नॉर्मल, एक मुस्लिम और एक सिख। अब संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से 55। महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? 15। राजस्थान से कितने थे? 12, जिनमें से 11 मनोनीत थे और एक निर्वाचित था। वो कहाँ से था? जो ब्रिटिश प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, वहां से था। तो राजस्थान से कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 12। कुल कितने सीटों पे चुनाव हुए? 296 सीटों पे। कांग्रेस ने 208, मुस्लिम 73, अन्य 15। फिर मुस्लिम ने इसका बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग ने, क्योंकि उनको तो एक अलग से देश चाहिए था, पाकिस्तान। चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष। मतदाताओं की श्रेणियां 3, सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे 55। महिलाएं कितनी थी? 15 थी। राजस्थान से कितने थे? 12 थे। 11 मनोनीत और एक निर्वाचित। राजस्थान के संदर्भ में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे। उसके बाद में देखिए संविधान सभा का गठन कर लिया हमने। अब संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या रहती है, क्या करती है संविधान सभा, कैसे संविधान का निर्माण होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक। इम्पोर्टेंट फैक्ट, एग्जाम की दृष्टि से वही चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही है जो एग्जाम में पूछी जाती है। फालतू की रामायण ना तो मैं बोल के बता रही हूँ, ना मैंने आपके लिए यहाँ नोट की उन चीज़ों को। तो यहाँ वही चीज़ें बताई जा रही है जो एग्जाम में पूछी जाती है, सीधे के सीधे ऐसे उठा के। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 211 सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम अधिवेशन। देखिए संविधान का निर्माण हुआ, उसमें 12 अधिवेशन हुए थे, बाकी बैठ के हुई थी। तो पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, और तो पहला अधिवेशन भी कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार पूछा जा चुका है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? एच.सी. मुखर्जी जी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी। तो उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 ने। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में देखिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। एग्जामिनर की पसंद है ऐसे क्वेश्चन, जबकि हम इनको इग्नोर कर देते हैं कि उस एग्जाम में पूछ लिया गया क्या, अगले एग्जाम में घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उद्देश्य प्रस्ताव पेश 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 3 जून 1947 को एक घोषणा होती है, माउंटबेटन घोषणा। 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज पहनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947, जिसको 30 अगस्त 1947 को इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। स्वतंत्र भारत की पहली संसद संविधान सभा। अब आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की और पूछा भी गया है, पहली संसद
संविधान सभा को ही बनाया गया। इसकी दो रूपों में बैठक होती थी। संविधान सभा के रूप में जब इसकी बैठक होती थी तो इसके अध्यक्ष कौन रहते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब बतौर विधायिका इसकी बैठक होती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा और विधायिका दोनों काम किए गए। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। यह कब पारित स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। माउंटबेटन घोषणा कब की है? 3 जून 1947। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत की पहली संसद संविधान सभा, जिसकी दो रूपों में बैठक होती। संविधान सभा के रूप में जब बैठक होती तो उसके प्रेसिडेंट रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब बतौर विधायिका बैठक होती तब उसके प्रेसिडेंट रहते जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में काम किया, संविधान सभा और विधायिका दोनों के रूप में। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सदस्य संख्या संविधान सभा में कितनी? 299, 299, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे। जो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और उसके जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भी पाकिस्तान में चले गए, तो अलग हो गए। इनमें से 229 तो थे ब्रिटिश प्रांतों में से और 70 थे देसी रियासतों में से। संविधान सभा का निर्माण कितने सदस्यों ने किया? 299 मेंबर्स। कितने? 299 सदस्य। इनमें से 229 ब्रिटिश प्रांत, 70 देसी रियासतों में से, क्योंकि धीरे धीरे देसी रियासतों वाले सब आ गए थे। पहले मना किए थे जबकि बाद में आ गए थे। मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए क्योंकि पाकिस्तान का अलग भाग कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो भारत स्वतंत्र होने के पश्चात में कुल कितने सदस्य बचे? 299। पहले संविधान सभा का जो गठन की जो निर्वाचन होना था कितने सीटों पे होना था? 389 निर्धारित की गई थी। बाद में रियासतों ने मना कर दिया। चुनाव कितनी सीटों पे हुए? 296 सीटों पे। भारत स्वतंत्र होने के बाद में कितने सदस्य बचते हैं? 299 सदस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में देखिए अधिवेशन पूछ लिए जाते हैं। कौन सा अधिवेशन कब हुआ? वैसे तो ज्यादा डीपली जाके पूछा नहीं जाता है, पर कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले। कई बार पूछा गया था राजस्थान पुलिस में एक ऐसा क्वेश्चन कि मोहनलाल सुखाड़िया के पिताजी कौन सा खेल खेलते थे। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिन्हें हमें लगता नहीं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। डीपली ज़्यादा पूछने लगे क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जो सामान्य जो क्वेश्चन है उनसे काम चलने वाला नहीं है। तो हर पॉइंट को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या और कहाँ से पूछा जा सकता है। तो कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 + 1 12। ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि जब तक संविधान का निर्माण हुआ तब तक कितने अधिवेशन हुए? 11। और लास्ट दिन 12वां अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को, जब अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की तब 12वां अधिवेशन हुआ। निर्माण होने तक अधिवेशन 11। अब देखिए पहला अधिवेशन कब से कब तक? 9 से 23 दिसंबर 1946। दूसरा अधिवेशन 20 से 25 जनवरी 1947। देखिए या तो पहला इंपॉर्टेंट है या लास्ट पूछ लिया जाएगा, और मेरे हिसाब से ज़्यादा डीपली इतना भी नहीं पूछा जाएगा कि आपको बीच वाला अधिवेशन उठा के पूछ ले। वैसे तो अधिवेशन पूछा जा सकता है कि कितने अधिवेशन हुए, डेट नहीं पूछी जाएगी, फिर भी पूछ ले, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ डेट मैंने दे दी है। दूसरा अधिवेशन 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा अधिवेशन 14 से 31 जुलाई 1947। पांचवा अधिवेशन 14 से 30 अगस्त 1947। छठा अधिवेशन 27 जनवरी 1948। सातवां अधिवेशन 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां अधिवेशन 16 मई से 16 जून 1949। और नौवां अधिवेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949। और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950।
जिस दिन विधानसभा की अंतिम बैठक हुई थी। कुल कितने बैठकें हुई विधानसभा की? 166। कुल कितने अधिवेशन हुए विधानसभा के? 12 अधिवेशन। अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन कब? 24 जनवरी 1950 को। विधानसभा को भंग करके अंतरिम संसद का दर्जा कब दिया गया? 13 मई 1952 तक काम किया। विधानसभा को भंग करके और अंतरिम संसद का दर्जा दिया, और उसने काम कब तक किया? 13 मई 1952 तक, जब तक चुनाव नहीं हो गए और लोकसभा राज्यसभा का निर्माण नहीं कर लिया गया, तब तक अंतरिम संसद का दर्जा किसे दिया गया? विधानसभा को। 24 जनवरी 1950 को ही तय कर लिया गया था, जो 13 मई 1952 तक इसने काम किया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पर हस्ताक्षर किए कुल कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित नेहरू और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान की ओर से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन? बलवंत राय मेहता। तो संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। कुल बैठकें 166। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम किया? 13 मई 1952 तक। राष्ट्रपति, कई बार इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम सोच भी नहीं सकते कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए? कई बार पूछा जा चुका है, 284 सदस्यों ने। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित नेहरू, अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजस्थान की ओर से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता बलवंत राय मेहता। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई? मई 1949 में। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया और उसको अंतरिम संसद का दर्जा दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण में समय कितने लगा? कई बार पूछा गया है। आजकल तो वैसे इतने सरल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड नहीं है, फिर भी आपको 2-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अधिकतर गलती किस में करते हैं कि हम सत्य को असत्य कर देते हैं, असत्य को सत्य कर देते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, असत्य को सत्य और सत्य को असत्य नहीं करना होता है। संविधान निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और अधिकतर हमसे क्वेश्चन वही गलत होते हैं जो बिल्कुल सरल होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो मुझे यूं आता है और मैं यूं कर दूंगा इसको तो एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है। जितना सरल पेपर आए इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश कर रहा है। वो पेपर सरल है नहीं, सिर्फ आपको लग रहा है। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा में कितनी समितियां थी? 8 बड़ी समितियां थी एवं अन्य छोटी समितियां थी। अब देखिए 8 बड़ी समितियां कौन कौन सी थी? संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष इसके भी जवाहरलाल नेहरू। देखिए जिसमें संघ नाम आएगा जिस समिति में, जो संविधान की होगी उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, यानी प्रांतों को भारत में लोह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार पटेल जी को। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे संविधान का जनक कहते हैं। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? सरदार पटेल। और इसकी 5 उप समितियां बनाई गई, जिसमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन? JB कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन समितियों को आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये समितियां पूछी जाती है एग्जाम में। कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष? ये उप समितियां भी पूछी जाती है मौलिक अधिकार वाली। तो मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन? JB कृपलानी। दूसरी जो उप समिति है अल्पसंख्यक उप समिति, उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी। पहली उप समिति मौलिक अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष JB कृपलानी। दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। तीसरी उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई। चौथी छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति कौन सी? AV ठक्कर। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। ये हो गई 5 उप समितियां। छठी समिति देखिए आप, जो मेन समितियां थी बड़ी समितियां, उनमें से
प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। और संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी प्रक्रिया और जो संचालन से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति, संघीय समिति और राज्य समिति, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति सरदार पटेल। ये तो हो गई बड़ी समितियां। अब देखते हैं छोटी समितियां। छोटी समितियां कौन कौन सी थी? वित्त एवं कर्मचारी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक यानी क्रेडेंशियल समिति, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, इसके अध्यक्ष कौन? बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर के एम मुंशी। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्येक यानी क्रेडेंशियल समिति के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सदन समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति के डॉक्टर के एम मुंशी और राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इसमें आगे देखते हैं छोटी समितियां और कौन कौन सी बच गई है। अब देखिए संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वर्धाचारी। सभा के सदस्य नहीं, वे वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, पता नहीं पूछ लिया जाए। अब जो बड़ी वाली समितियां हैं उनका खासकर ध्यान रखिएगा, उनको अच्छे से पढ़िएगा, उनके अध्यक्ष का पता रखिएगा कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय से के लिए तदर्थ जो समिति थी उसके एस वर्धाचारी, जो सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। और संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग एस के डार, ये भी सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विकास समिति जवाहरलाल नेहरू। और प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वर्धाचारी, ये सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वर्धाचारी, मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सदस्य नहीं। भाषाई प्रांत आयोग के लिए एस के डार, ये भी सदस्य नहीं। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विकास समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वर्धाचारी, ये भी सदस्य नहीं थे। ये तो हो गई इनके नाम बड़ी समितियों और छोटी समितियों के। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है संविधान की, प्रारूप समिति, उसके सदस्य पूछ लिए जाते हैं। इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका गठन कब हुआ, इसमें कितने सदस्य थे। तो आइए चर्चा करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। देखिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति, और एग्जाम में ऐसे मान लो आप 10 में से 8 एग्जाम्स में पूछने वाले, इसे घुमा फिरा के और इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अधिकतर तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन उठा लेंगे। बिल्कुल सरल सा तो इसमें से ये उठाएंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इससे थोड़ा सा हार्ड, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अब इसमें ज़्यादा हार्ड क्या पूछा जा सकता है? इसके 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, उनके नाम दे दिए जाएंगे आपको। बी आर अम्बेडकर के बारे में तो आप सबने याद कर रखा है कि इसके अध्यक्ष थे। बाकी के सदस्यों का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं था। कंफ्यूजन ऐसा करते हैं कि नाम ऐसे देते हैं सेम सेम कि आपको लगेगा ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, आप पता नहीं इनमें से कौन सा नहीं था। तो ऐसा नहीं करना है, इनके नाम अच्छे से पढ़ने हैं। अब देखिए इसके 7 सदस्य कौन कौन से थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, ये तो आप सबको याद रहते हैं। उसके बाद में देखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा देखिए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा देखिए डॉक्टर के एम मुंशी। 5वां सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठा एन माधवराव जो बी एल मित्र की जगह ली। बी एल मित्र ने इस्तीफा दे दिया था कोई बीमारी की वजह से,
तो उनकी जगह किसने ली? एन माधवराव ने। टीटी कृष्णमाचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी। ज़्यादा हार्ड, अगर ज़्यादा से हार्ड पूछेंगे आपको तो ये पूछेंगे कि प्रारूप समिति में बीएल मित्र की जगह किसने ली या डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में कौन सदस्य बनाया गया। या आप इसमें एक चीज़ देखिए कि इनके जो अधिकतर के नाम है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष आपको याद रह जाएगा, गोपाल स्वामी कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्ण स्वामी कृष्ण भगवान का नाम है, माधवराव कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्णमाचारी इसमें भी कृष्ण आ गया, तो आप इस हिसाब से इन्हें याद रख सकते हैं। और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर के एम मुंशी, इनको आप ऐसे याद रख लीजिएगा। बीएल मित्र की जगह कौन आया? एन माधवराव, और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी। अब देखिए प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? फरवरी 1948 में। लोगों को इसमें संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए समय कितना दिया? 8 महीने। कि आप 8 महीने में आपका प्रस्ताव दे सकते हैं कि इसमें क्या संशोधन किया जाए। दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? अक्टूबर 1948 में, क्योंकि 8 महीने हो गए थे। लोगों ने जो संशोधन उन्होंने जो अपने हिसाब से प्रस्ताव भेजे थे, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम का समय लिया। अब देखिए इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को, और फरवरी 1948 में इसने अपना पहला प्रारूप प्रकाशित भी कर दिया। मतलब 6 महीने से कम समय लिया इसने। और इसमें कितनी बैठकें हुई इसकी? प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई? 141 बैठकें। तो पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 में। लोगों को संशोधन के लिए प्रस्ताव देने के लिए कितना समय दिया? 8 माह। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। अब देखिए ये तो हो गया प्रारूप समिति जिसने संविधान का निर्माण किया था। अब उसने तो निर्माण कर दिया, प्रारूप प्रकाशित भी कर दिए, तो अब संविधान का प्रभाव में आना। अब भाई उसने संविधान बनाया है तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट लागू कर दिया जाएगा। बाकी के लोग और भी थे, उनको भी दिखाना था कि कौन सी, ऐसे तो है नहीं कि कोई घर भी अगर हम चलाते हैं उसमें कोई काम करते हैं तो 10 सदस्यों की, जैसे कि किसी की शादी है तो क्या मिठाई बनानी है, क्या करना है, कैसे शेड्यूल, पूरा शेड्यूल बनता है, उसके हिसाब से फिर काम होता है। तो ये तो देश की बात थी, तो उन्होंने पहले 141 बैठकें करके और प्रारूप तैयार किया। उसके बाद में देखिए संविधान सभा कैसे प्रभाव में आता है, संविधान कैसे प्रभाव में आता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान का अंतिम प्रारूप पेश कब किया? 4 नवंबर 1948 में। अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है तो प्रारूप पेश कौन करेगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही करेंगे। कब किया इन्होंने? 4 नवंबर 1948 को किया। सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा, 9 नवंबर 1948 तक इसमें चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार विचार कब किया गया? 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। दूसरी बार विचार कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। इस अवधि में 7653 संशोधन प्रस्ताव आए। संशोधन प्रस्ताव कितने आए? 7653। और वास्तव में कितने उन संशोधनों पर चर्चा हुई संविधान सभा में? 2473 पर चर्चा हुई। अब देखिए संविधान पर तीसरी बार एंड फाइनली विचार कब हुआ? 17 नवंबर 1949 के बाद में, उससे लेके 26 नवंबर 1949 तक चला संविधान सभा पर तीसरी बार विचार। अंबेडकर द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया और संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। यानी 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया हमारा संविधान। तो 26 नवंबर 1949 को कुल 299 में से 284 लोग उपस्थित थे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया व लागू किया और खुद को संविधान के हवाले किया, यानी अधिनियमित, आत्मापित और अंगीकृत किया। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसमें कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। भारत के संविधान के जनक, संवैधानिक विशेषज्ञ और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जो दलितों में एक निर्विवाद नेता थे। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो संविधान
सभा पर पहली बार विचार संविधान पर कब हुआ? 9 नवंबर 1948 तक चला, 5 दिन चर्चा हुई। दूसरी बार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, उनमें से 2,473 पर चर्चा की गई। तीसरी बार 24 नवंबर 1949 तक चला और अंबेडकर द्वारा कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, और ये पारित हो गया। संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कुल कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। तो सिग्नेचर कितने सदस्य करेंगे? 284। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, भारतीय संविधान के जनक, संवैधानिक विशेषज्ञ और भारत संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था, आधा अधूरा हुआ था, मतलब मुख्य मुख्य जो धाराएं थी वो लागू कर दी गई थी। नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम तथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 लागू किए गए। ये इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पता नहीं कोई एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ था पूछ ले, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। और शेष प्रावधान लागू कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। कांग्रेस की देखिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, ये संविधान से संबंधित है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा संविधान वैसे लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और जो शेष प्रावधान बच गए वो कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। देखिए कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था 8 जुलाई 1946 को। कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसमें सदस्य कितने थे? 8 सदस्य थे। कौन कौन थे? देखिए जवाहरलाल नेहरू, M आसफ अली, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, KT सेठ, DR गाडगिल, हुमायूं कबीर और K संथानम। ये इसके 8 सदस्य थे। कौन सी समिति के? कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के। इसकी 2 बैठकें हुई, पहली 20 से 22 जुलाई 1946 को, कहाँ? दिल्ली में। दूसरी 15 से 17 अगस्त को, कहाँ? मुंबई में। संकल्प पत्र पारित किया था इस विशेषज्ञ समिति ने। कैसा? उद्देश्य संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता एक संकल्प पत्र पारित किया था। तो कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति कब गठित हुई? 8 जुलाई 1946 को। इसमें सदस्य कितने थे? 8 सदस्य थे। इसकी कितनी बैठकें हुई? 2 बैठकें हुई। इसने उद्देश्य प्रस्ताव से संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता एक पत्र जारी किया था। अब देखिए कोई भी चीज़ लागू होती है, कोई भी नीति मान लो आप, कोई भी कानून मान लो आप, उसकी 2 चीज़ें होती है कि उसके समर्थक भी रहेंगे और आलोचक भी रहेंगे। तो संविधान सभा की जो आलोचना हुई उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा से आलोचना से संबंधित जो टॉपिक है ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्या कहा गया इसके बारे में? कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, यानी जो इसमें सदस्य थे वो प्रतिनिधि नहीं थे, उनको डायरेक्ट ऐसे ही चुन लिया गया। संप्रभुता का अभाव, यानी इसमें संप्रभुता का अभाव था। समय की बर्बादी, निराजुद्दीन अहमद ने। समय की बर्बादी कैसे? कि संविधान सभा द्वारा जो प्रारूप समिति थी उसके द्वारा संविधान का निर्माण 6 महीनों में कर लिया गया, फिर इतना टाइम बर्बाद क्यों किया? तो निराजुद्दीन जो अहमद थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इसको क्या कहा? अपवहन समिति। कांग्रेस का प्रभुत्व, ग्रेनविले ऑस्टिन जो संविधान विशेषज्ञ थे ब्रिटेन के, इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा एक दलीय, देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यानी इसमें लोगों की राय कोई नहीं पूछी गई, ये कांग्रेस ही भारत है, भारत ही कांग्रेस है, ये एक दलीय निकाय है जिसने अपनी मर्जी से संविधान बना दिया। इसमें पूरा प्रभुत्व किसका है? कांग्रेस का। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, माना जाता है कि इसमें जो ज़्यादा सदस्य थे वो सब अधिकतर वकील और राजनीतिज्ञ थे, सामान्य श्रेणी के लोग इसमें नहीं थे। इसलिए संविधान सभा की आलोचना इस रूप में भी हुई है कि इसमें प्रभुत्व किसका रहा? वकीलों और राजनीतिज्ञों का, जिससे इसकी जो भाषा है वो बहुत ही कठिन है, जो सामान्य लोग हैं इसको वो समझ नहीं पाते। हिंदुओं का प्रभुत्व, कहा गया कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व रहा। इसमें जो सदस्य थे अधिकतर सब हिंदू ही थे। लॉर्ड विस्काउंट थे, उन्होंने संविधान के लिए क्या कहा? संविधान सभा के लिए हिंदुओं का निकाय।
विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी पे भी टिप्पणी की थी, इन्होंने क्या कहा कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व है। कौन? संविधान सभा। महत्वपूर्ण तथ्य, आप देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो हमारे संविधान निर्माण की बात होगी। देखिए हमारा संविधान बन गया है और लागू भी हो गया है, तो ये तो कंप्लीटली हमने संविधान निर्माण के बारे में पढ़ लिया। ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण पढ़ने से मतलब नहीं है। जो फैक्ट पूछे जाते हैं, जो नाम पूछे जाते हैं, जो समितियां पूछी जाती है, जो अध्यक्ष पूछे जाते हैं, जो टाइमिंग पूछा जाता है, सन कब हुआ, वो सब हमने इस क्लास में पढ़ लिया है। फालतू की रामायण तो इसी क्लास को हम 5 घंटे तक पढ़ सकते हैं, पूरे दिन पढ़ सकते हैं, और इसी क्लास को हम शॉर्ट एंड स्वीट में 30 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। तो हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। इसीलिए हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और इन सब को आप घोल के पी जाओ, क्योंकि एग्जाम में यही रिपीट होती है। कोई बार बार कोई दूसरी चीज़ें नहीं पूछी जाती। यही पॉलिटिकल है जो हर बार पूछी जाती है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो और पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? संविधान सभा द्वारा प्रतीक अपनाया गया है। किसको अपनाया गया? मोहर के रूप में किसको अपनाया गया? हाथी को। किसको अपनाया संविधान सभा ने प्रतीक के रूप में? हाथी को। संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार कौन? BN राव। एग्जाम में पूछा गया कई बार कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे या कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया? HVR अयंगर को। किसे बनाया गया? HVR अयंगर को। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन कौन? LN मुखर्जी। तो संविधान सभा द्वारा प्रतीक किसे अपनाया गया? हाथी को मुहर के रूप में। संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार BN राव। संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन LN मुखर्जी। अब देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक जिन्होंने अपने हाथों से पूरे संविधान को लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान हस्तलिखित किस शैली में लिखे? इटैलिक शैली में, यानी प्रवाहमय। प्रवाह का मतलब होता है बहती हुई। इटैलिक शैली में लिखा। किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इन्होंने हस्तलिखित लिखा। मूल संरक्षण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा की गई? शांति निकेतन के कलाकारों ने की। किस किसने? नंदलाल बोस ने और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। पूछ लिया जाता है, आप ध्यान में रखिएगा इन चीजों को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? वसंत कृष्ण वेद ने। और वैसे इटैलिक शैली में किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, ये भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित की। इसके सदस्य थे 3। देखिए ये सदस्य पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से थे? लॉर्ड कैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 इसके सदस्य थे। 17 अप्रैल 1952 अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। कब? 17 अप्रैल 1952 को। अंतरिम संसद किसे घोषित किया गया था? जो संविधान सभा थी इसे अंतरिम संसद घोषित किया गया था। मई 1952 निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ अस्तित्व में आई। निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ अस्तित्व में कब आई? मई 1952 में। अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। कैबिनेट मिशन जिसके बाद में संविधान सभा का गठन हुआ, ये भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। 16 मई 1946 को इसने योजना प्रकाशित की। इसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड कैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। तो ये तो हो गई हमारे संविधान के निर्माण की बात, उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। अगली क्लास में हम पॉलिटी से संबंधित जो क्लास लेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे संविधान की, हमारे जो संविधान की जो विशेषताएं हैं, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, देश के कौन कौन से देश से कौन सी विशेषता हमारे संविधान में अपनाई गई, ये सब हम चर्चा करेंगे पॉलिटी की अगली क्लास में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको क्लासें समझ में भी आ रही होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपको लगता है कि रियल में मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
ताकि हमारा परिवार बढ़े और ज़्यादा। लाइक एंड कमेंट कीजिए, जो भी कमी आपको लगे वो कमेंट में लिख दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा और सुधार किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।